हेलो एवरीवन, माय सेल्फ वीरेश सिंह। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीरेश क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग आज आईएससी सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिक पेपर जो मैथमेटिक्स का है उसका सोल्यूशन करते हैं। और बहुत ही अच्छा पेपर और आसान पेपर बना के दिया है इन लोगों ने। कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपने रेगुलर पढ़ाई करी है तो बहुत आसान है। सेशन नहीं करते, 32 मार्क्स का है जो कि पहला सवाल देखिए हमारे पास क्या दे रखा गया है यहाँ पे। log x का स्क्वायर दे रखा गया अपॉन में 2 dx ये दे रखा गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ध्यान दीजिए, एक्चुअली हमारे इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो पहला बात, अगर हम लेट कर लें क्या, log x इक्वल्स टू टी लेट कर, तो भाई हम यहाँ पे डी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑपरेटर अप्लाई करते, तो इधर dt हो जाएगा। log log का क्या होता है 1/x, फिर x का करेंगे तो वैल्यू ऑफ dx क्या होगी, dt बाई एक्स, डी बाई एक्स होगी। ठीक है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये टी स्क्वायर और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास आकर के, दैट विल बी सॉरी x इंटू डी टी हो जाएगा, x इंटू डी, तो डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं x इंटू डी टी, और ये अपॉन एक्स से एक्स गाँव चला गया। ये टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस, और टी क्या ले रखा है, log x ले रखा है, log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे। कैसे, अगर ये log x लिखा हुआ है, log x का स्क्वायर, और यहाँ पे d ऑफ log x लिखा है, डी ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता। तो उसी चीज के बारे में ऐसे लिख रखा है कि उसको थोड़ा सा शॉर्ट में, उसको पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रखा है, सवाल के फॉर्म में। एक्चुअली असलियत में सवाल ये था, असलियत में सवाल ये था, ये 1/x dx ऐसे क्वेश्चन दे दिया। तो यानी ये पूरा टी के फॉर्मेट में कर लो, यानी ये टी स्क्वायर डी टी, तो बात वही आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, ये पूरी पूरी एक प्रॉपर्टी है। क्या कहते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पे, कि भाई ए की किस वैल्यू, कौन सी वैल्यू के लिए काम चलेगा। ये पूरी पूरी प्रॉपर्टी है आपकी एमएल अग्रवाल में मिल जाएगी आपको, पूरे पूरे एज इट इज। यहाँ पे के की वैल्यू 2a आती है। ठीक है, के की वैल्यू क्या आती है, 2a आती है। अगर कोई इसका प्रूफ पूछे हमसे, तो हम इसको एक काम करते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 0 से 2a एफ ऑफ एक्स लिख रखा गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको ऐसे लिख देते हैं, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और 0 a से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या, इस वाले पोर्शन में कौन से, कि a से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स में यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए माइनस डी, ये पुट कर देंगे, तब देखते हैं क्या बचेगा। एक्स टू क्या पुट कर देंगे, 2a-d, तो dx कितना हो जाएगा, माइनस का dt के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब व्हेन x की लोअर लिमिट कितनी a है, a पुट कर देंगे, तो ये a हो जाएगा, ये 2a माइनस का t हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। ठीक, फिर कह रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 2a है, तो ये 2a, इधर भी 2a, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये a है, ये आपका 0 हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे 2a माइनस टी माइनस का dt बन जाएगा। ठीक, अब लिमिट इंटरचेंज कर लेते हैं, तो a से 0 एफ ऑफ 2a माइनस का t। अब आप जानते हैं, अगर a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर दे रखा हो, a से b एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो वही चीज हमने किया, 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स फिर से लिख लिया, और ये तो था ही, ये तो था ही क्या, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स था ही। ये वैल्यू क्या थी, ये 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए डिग्री चाहिए, है ना। ऑर्डर देखिए क्या होता है, ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको ऑर्डर कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे कितना है, सेकंड टाइम, d2y अपॉन dx, और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव की मैक्सिमम पावर जो होती है, कितनी है मैक्सिमम पावर, 2, ये दैट इज द डिग्री। डिग्री कितनी है हमारे पास, 2 है। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में देखिए एक कॉन्सेप्ट लगाया, e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स वाला, ये कॉन्सेप्ट यूज किया है। इसका प्रूफ मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, e की पावर x ऑफ एक्स डी एक्स प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है। इसमें सपोज कर लेते हैं हम, एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेते हैं, e की पावर x को छोड़ देते हैं, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x डी एक्स ऐसे कर लेते हैं।
और इसको कुछ नहीं छेड़ते, इसको कुछ भी नहीं करते, ठीक है? तो ये एफ ऑफ एक्स और ये क्या आ जाएगा? ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स हो जाता, माइनस एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, यानी सोल्यूशन जो आता है एफ एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी आ जाता है। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ई टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वन बाई एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर ही तो आता है, ठीक? तो इसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास एफ एक्स कितना हो जाएगा? वन बाई एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। टू कार्ड्स आर ड्रॉन आउट randomly फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड वन आफ्टर अनदर without replacement, the probability of card being a king and second card not being a king। देखिए पहला कार्ड किंग निकालना तो चार किंग होते हैं, सेकंड कार्ड किंग नहीं है तो अपना क्या बचेगा? दैट विल बी तीन किंग बचेंगे। किंग नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, वन से माइनस कर लेंगे। किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेकंड कार्ड को? 3/51। अब इसको 4/52 इंटू 48/51 हो जाएगा, यानी कितना हो चुका है? इसको 13 से कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो 14 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 663, यानी 48/663 इसका सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। अब देखिए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैक कंटेनिंग 3 वाइट 4 ब्लैक 5 रेड, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल्स आर डिफरेंट कलर। देखो 2 बॉल्स निकाली हैं, 12 में से 2 निकाली, टोटल बॉल मेरे पास देखिए 12 है, 4 3 7 2। तो पहले केस में अगर एक वाइट हो और दूसरी क्या हो? ब्लैक हो, फिर और दूसरा केस क्या बन जाएगा? 12 में से 2 निकालनी है हमने, तो कितना बचेगा हमारे पास आकर के? यहाँ पे अगली वाइट हो फिर रेड हो वाला केस लेते हैं, फिर ब्लैक और रेड का केस ले लेते हो 12C2। अब देखिए ये 12C2 इसका मतलब 12 इंटू 11/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यानी ये 6, यानी नीचे कितना बचेगा? यहाँ पे 66 बचेगा। अब देखिए हमें व्हाइट बॉल निकालनी, तो व्हाइट बॉल कितनी हो जाएगी? 3 इंटू ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, प्लस व्हाइट बॉल फिर से निकालनी है 3 इंटू रेड बॉल 5 हो जाएगी, ये 66 हो गया। फिर ब्लैक निकालनी है तो 4 इंटू रेड ये 66 हो जाएगा। तो 66 इज द एलसीएम, ऊपर कितना बचेगा? 47 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में 1/1 नहीं निकाली थी, एक साथ निकालनी थी, तो इसलिए 12C2 लगा। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है। इसमें से हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x-1, यहाँ पे x-1, ठीक, और कर देते हैं सेपरेट। एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा, ठीक, तो यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 dx, तो इसका कितना हो जाएगा? x³/3 प्लस x प्लस, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है log 10, तो हम लोग बेस बदल देते हैं, बेस कर देते हैं e, और यहाँ पे log 10 अलग कर लेते हैं और dx, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है अगर a से b बेस लिख रखा है, आप बेस अलग करना चाहते हो, यहाँ पे c करना चाहते हो, तो आप c कर सकते हो, बहुत आज़ादी होती है हमें इस तरह से, ठीक है? तो log 10 को बाहर ले लिया हमने, और ये log x है। log x इंटीग्रेशन दोस्त होता नहीं है, ठीक, उसके इनटू में 1 ले लेते हैं, इनटू में क्या ले लेते हैं? 1। अब log x को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड। फॉर्मूला क्या कहता है? अगर एक फर्स्ट फंक्शन है दूसरा सेकंड फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना है, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन लो, उसको क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, फिर d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन ले, ठीक, और क्या कर दो? फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dx कर लो, ठीक, और आइलेट के ऑर्डर में कोशिश करिए थे, आइलेट के ऑर्डर में ले लिया जाए फर्स्ट फंक्शन, लेकिन ध्यान रखिए कि जिस चीज का इंटीग्रेशन नहीं होता है कोशिश करो उसी को फर्स्ट फंक्शन लो, ठीक, तो यानी ये log x को हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कर लिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ क्या कर लिया? log x कर लिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx करके यहाँ पे dx कर डाला। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/log 10 हो गया, log x तो एज इट इज पड़ा हुआ है। अब इसका कितना हो जाएगा? 1 का x हो जाएगा माइनस का, इसका कितना हो जाएगा? 1/x इंटू एक्स dx, ये बचेगा। अब इस x से ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो log x इंटू एक्स और 1 dx बचेगा हमारे पास, ठीक है, और 1 अपॉन कितना बचेगा? log 10 बचेगा। अब ये फाइनली क्या बचेगा? log x डॉट x माइनस एक्स, और ये 1/log 10 प्लस c, ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए सॉल्व करनी है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरिएबल सेपरेबल मतलब सारे y वाले सारे x के पास, सारे x वाले सारे y के पास चले जाएँ। यानी ये sin y dy बचेगा और यहाँ पे sin क्यूब x dx बचेगा। सारे y वाले y के पास, सारे x वाले x के पास। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, sin y का कितना हो जाता है अपने पास? cos y माइनस का। इधर यहाँ पे देखिए, इसको हम एक काम करते हैं, एक साइन इसमें से साइड में ले लेते हैं और लिख देते हैं sin स्क्वायर x dx लिख लेते हैं। तो माइनस का cos y, यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। तो 1 माइनस का cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। लेट कर लेंगे क्या? cos x को t लेट कर लेंगे। तो sin x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt। तो dx का वैल्यू dt अपॉन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? sin x हो जाएगा। ठीक है? यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 1 माइनस का टी स्क्वायर डी टी बचेगा, माइनस का कॉस वाई। ठीक, यानी डी टी ऑफ 1 करेंगे तो कितना बचेगा? टी बचेगा। और डी टी ऑफ टी स्क्वायर करेंगे तो टी क्यूब बाई 3 प्लस सी बचेगा। यानी कि ये कॉस वाई है, ये कॉस एक्स है, माइनस का कॉस एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा आसान है। ये डी वाई बाई डी एक्स दे रखा, 1/2 टू द पावर वाई हो जाएगा। ये 2 टू द पावर वाई डी वाई और ये डी एक्स हो गया। इंटीग्रेट कर डालते 2 टू द पावर वाई का 2 टू द पावर वाई अपॉन लॉग 2 इंटीग्रेशन हो जाता है प्लस एक्स प्लस सी। ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें बहुत फेमस प्रॉपर्टी क्या, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर दे रखा हो तो आप ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर डालिए। कर देते हैं, या इसको आईलेट कर लेते हैं। ये 2 से 8 अंडर रूट 10 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10 माइनस एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने, प्रॉपर्टी यूज कर ली, है ना? जो प्रॉपर्टी दे रखी है, ध्यान रखिए प्रॉपर्टी का नंबर मत याद करिएगा, प्रॉपर्टी याद करिएगा कि क्या है प्रॉपर्टी। तो 10 माइनस एक्स, जहां जहां पे एक्स था वहां पे ए प्लस बी माइनस एक्स शिफ्ट कर। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी आ जाएगा 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 माइनस डी एक्स हो जाएगा। ठीक, ये आई हो गया, यहाँ पे 2 से 8 हो गया। यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा? अंडर रूट एक्स बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 10 माइनस एक्स। और यहाँ पे कितना बचेगा? एक्स। यस, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। अब क्या कर लेंगे? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर लेंगे। ये 2i हो जाएगा, ये 2 से 8 हो जाएगा। अब एलसीएम में देखिए, दोनों जगह पे सेम वैल्यू लिख रखी है। यानी यहाँ पे कितना बचेगा? अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 10 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा? 10 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब ये 2i हो जाएगा, ये 2 टू 8, यहाँ पर dx ऑफ x, ये 1 बचेगा। dx ऑफ x कितना होता है? dx ऑफ 1 कितना होता है? x होता है। 2 से 8 लिमिट दे रखी है, तो पहले हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे। फिर ये 2i दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो i की वैल्यू सॉरी 6 हो जाएगा, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। i की वैल्यू 3, यानी इसका सोल्यूशन, इसकी वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला? अ बैग कंटेन 6 रेड। एक बैग के पास अपने पास क्या है? 6 रेड है, 5 ब्लू बॉल्स हैं। और दूसरा बैग कंटेन करता है अपने पास, क्या करता है? 5 रेड, 8 blue ball. A ball is drawn from the first bag without noticing the color plays in the second bag. यानी मान लो एक बार रेड निकाल ली, यहाँ पे 6 रेड हो गई। ठीक? और दूसरी बार अगर हमने ब्लू निकाल ली, तो यहाँ पे 5 रेड तो एज इट इज थी, 9 ब्लू हो गई। ठीक, तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दैट विल बी 6/11। ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी 5/11। अब क्या बोला? इफ द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, रेड कलर की बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल इज रेड कलर। रेड कलर के लिए क्या हो जाएगी इस समय? 6/, देखिए 6/14 हो जाएगी, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 5/14 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक, टोटल प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग इवेंट 1 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? इवेंट 1। इवेंट 1 क्या है? देखिए इवेंट 1, यहाँ इवेंट लिखना अच्छी बात होती है, लिख देंगे। इवेंट 1 क्या है? अ बॉल ऑफ रेड, रेड कलर इज, क्या बोलने आकर के? ड्रॉन, है ना? या हाँ, ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से? फर्स्ट बैग। ठीक,
और E2 हम लोग सेकंड इवेंट बोल देंगे सिमिलर ब्लू बॉल के लिए। तो पहले हम लोगों ने क्या किया है, इवेंट E1 किया है। फिर हमने रेड बॉल निकाली है अंडर कंडीशन E1। फिर हमने और दूसरा केस इवेंट E2 किया है, फिर हमने रेड बॉल निकाली है अंडर कंडीशन E2। और ए क्या है, ए है रेड बॉल, है ना, फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम सेकंड बैक, है ना। तो सोचना नहीं, बड़े आराम से लिख दी, कोई टेंशन की बात नहीं। यार एक बार इस रास्ते से चल के चले जाओ, एक बार इस रास्ते से, आंसर आ जाएगा। यानी 6/11 इंटू 6/14 प्लस 5/11 इंटू 5/14। तो टोटल आंसर 11 इंटू 14। पहली बात, नीचे कभी भी ये सब कैंसिल वैंसिल करने का मौका मिल रहा हो तो मत करिए। ऊपर आ जाएगा 36 और 25, टोटल कर लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 5 11, कैरी आएगा 1, 61/11 इंटू 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। बोला a bag contains 3 red 4 white balls, another bag contains 2 red 3 white balls. If a ball is drawn from the first bag, 2 balls are drawn from the second bag. Find the probability that all balls are same color. Okay, पहले बैग से हमारी क्या निकाली जा रही है, हाँ, पहले बैग से हमारे पास निकाली जा रही है। सपोज पहले बार हम लोग रेड कलर की बात कर ले, दूसरे बार व्हाइट कलर की। तो पहले बैग से हमने बॉल निकाल ली है एक बॉल, यानी 7C1। रेड कलर की है तो 3C1 इंटू दूसरे बैग से भी हमने क्या निकाली है आकर के 2 बॉलें, तो कितनी बॉलें, 5C2 हो जाएगा यहाँ पे। और किस कलर की, रेड, 2C2 हो। फिर दूसरे बैग से हम लोगों ने क्या निकाली है आकर के, व्हाइट बॉल, टोटल व्हाइट बॉल की बात। तो पहले बैग से तो 1 बॉल निकालनी, 4C1 इंटू 3C2, दूसरे बैग से 2 बॉल निकालनी, 5C2 हो जाएगा। अब देखिए 7C1 और इंटू 5C2, ये तो एलसीएम है। 3C1 3 होता है। एनसीएन की वैल्यू क्या होती है, एनसीएन की वैल्यू 1 होती है, यानी ये वैल्यू तो 1 होगी। ठीक, फिर क्या हो जाती है हमारे पास आकर के 4C1, ये भी तो 4 हो जाएगा। एनसी1 क्या होता है, एन होता है। एनसी2 होता है एन, n-1/2 फैक्टर। ठीक, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3C2। 3C2 की यार वैल्यू निकालोगे ना, तो आपको मिलेगी वही 3 मिल जाएगी। ठीक, अच्छा यहाँ यानी ऊपर कितना हो गया, ऊपर आ गया 15, नीचे है 7 इंटू 5C2। 5C2 इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, 5 इंटू 4/2 फैक्टोरियल, यानी कितना बचेगा, 10 बचेगा। 5 से कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 3/14 इज द आंसर, 3/14 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। अरे देखो ये भी कैसा बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, इसमें ये 1 माइनस साइन एक्स जमीन पे क्या कर रहा है, एक काम करता है, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, और ये 1 प्लस साइन एक्स डी। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर, इसको ऊपर 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, और का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास आकर के, नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी ये काम करते हैं क्या, इसको होल ऑफ स्क्वायर ऊपर खोल देते हैं। तो 1 प्लस कितना बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन कितना बचेगा आकर के, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बचेगा, और यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स डी एक्स बचेगा, और यहाँ पे 2 sec x tan x dx बचेगा। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है। अब tan स्क्वायर एक्स को देखिए क्या कर लें, इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx कर लेते हैं, और 2 ये कितना होता है, sec x होता है, sec x प्लस सी। अब ये कर लेते हैं tan x, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ये भी tan x हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2 sec x प्लस, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। या तो इसको लिख ले 2 tan x प्लस 2 sec x माइनस एक्स, ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। इन अ बोल्ड फैक्ट्री मशीन एक्स वाई जेड मैन्युफैक्चर द 20%, 35%, 45% रिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल आउटपुट, यानी टोटल आउटपुट 100 होगा। तो हम लोग एक्स के बारे में लिख लेते हैं 20%, यानी अगर मैंने एक्स बोल्ड चूज किया होगा तो 20/100 मेरी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर मैंने वाई चूज किया होगा तो 30/100 होगी। अगर मैंने जेड चूज किया होगा मेरी 45/100 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक,
ऑफ देयर आउटपुट 8%, 6%, 5% रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोर्ड्स। यानी अगर आपने डिफेक्टिव अंडर कंडीशन एक्स लिया है तो ये 8/100 हो जाएगी। आपने डिफेक्टिव ऑफ अंडर कंडीशन वाई हो जाएगा, ये 6/100 हो जाएगी। डिफेक्टिव ऑफ अंडर कंडीशन जेड लिया तो ये कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगी। ठीक। अब बोल रहा है वन बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है। द प्रोडक्ट एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अच्छा, एक बोल्ट रैंडम निकाला वो डिफेक्टिव है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वो मशीन वाई से बना हो। ठीक, तो यानी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए वाई की, वो डिफेक्टिव अंडर कंडीशन डिफेक्टिव करे। यार अंडर कंडीशन फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर कंडीशन बी का फॉर्मूला जो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ठीक, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ डी और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अंडर कंडीशन इंटरसेक्शन डी ये बचेगा। तो और यहाँ से देखिए, इस जगह से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हो जाएगा। इसको कर देते हैं इधर मल्टीप्लाई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन वाई, यही रहेगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन वाई, और डी की डिफेक्टिव बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो पहले एक्स चूज करें, फिर एक्स से डिफेक्टिव चूज कर ले, एक्स बाई डी है, डी बाई एक्स, फिर प्लस टोटल डिफेक्टिव निकालने के लिए और फिर डी बाई वाई, वाई चूज कर ले, डी बाई वाई, बड़ा आसान काम है इसको लिखना। फिर जेड मशीन चूज कर ले, उससे डिफेक्टिव चूज कर ले। ठीक, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी कैंसिल करने की कोशिश मत कर दीजिएगा, बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही है कैंसिल करने की, क्योंकि सब जगह एलसीएम सेम मिल जाएगा। यहाँ पे कितना लिखा है, डी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अगर देखूँ तो कितनी थी हमारे पास आकर के 35/100 है। मैं तुरंत कैंसिल कैलकुलेट कर दूंगा। और इनटू यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अंडर कंडीशन वाई है 6/100 है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, बाकी सारी चीज़ अच्छी है। ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितना बोल रहा करके, दैट विल बी 20/100 है, इनटू यहाँ पे कितना बचेगा, डी बाई यानी 8/, आपके पास 100 बचेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वाई या प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की बात कर ले तो कितना हो जाएगा 35/100 इंटू ये 6/100 हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड कितना है, ये है 5/100 इंटू डी अंडर कंडीशन वाई, सॉरी डी अंडर कंडीशन वाई 5/100 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड क्या है 45/100। यार देखो सबके नीचे 100 × 100 कॉमन मिल रहा है, तो ऊपर 35/6, नीचे देखना 20 × 8 प्लस 35/6 प्लस 5/45। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है ऊपर। सोचते हैं, देखिए पहली बात नीचे और ऊपर टोटल करते हैं, तो 5 तो पहली बात नीचे से कॉमन मिल रहा है, 5 ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे कितना बचेगा 7 और 2 42 हो जाएगा, ऊपर 42 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 4 और 8 32 हो गया, फिर 42 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इसको कर देते हैं टोटल। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक, और 4 टू ज़ा 8 और ये 11 बचेगा, 42/1119, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सवाल है। ये dx लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sin x, और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos। कोई बात नहीं, होता है तो होता है। अब एक काम करते हैं, इसमें से ले लेते हैं sin x कॉमन, पहले लेते हैं sin x, हमने ले लिया 1 प्लस cos x। अब एक काम करते हैं, एक sin x से मल्टीप्लाई, एक sin x से डिवाइड कर देते हैं। तो यानी ये तो sin x तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस sin x को क्या ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, इसे 1 प्लस 2 cos x। अब हम लोग यहीं पे साइड में लेट कर लेंगे, क्या लेट t कितना हो जाएगा हमारे पास आकर के, t इज गोस टू cos x लेट कर लिया, तो dt इज गोस टू यहाँ पे माइनस का sin x और यहाँ पे dx बचेगा। ठीक है। अब यानी dt का वैल्यू यानी dx का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का dt अपॉन साइन एक्स, और जैसे ही आप यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस का dt अपॉन 1 माइनस का टी स्क्वायर 1 प्लस 2t बचेगा, और ये माइनस एक काम करते हैं यहाँ एडजस्ट कर देते, ये टी स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस 2t dt इतना बचेगा।
अब इनको कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक। क्या है, टी स्क्वायर माइनस वन को टी माइनस वन, टी प्लस वन और टू टी प्लस वन में कर लेते हैं। ए अपॉन टी माइनस वन, बी अपॉन टी प्लस वन और सी अपॉन टू टी प्लस वन। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने में ये जो डिनोमिनेटर होगा दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ए, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे टी प्लस वन और टू टी प्लस बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा टी माइनस वन, टू टी प्लस वन, टी यहाँ पे कितना हो जाएगा टी माइनस वन और यहाँ पे टी प्लस वन। अब टी की वैल्यू क्या रख दो, वन रख देते हैं। जैसे ही वन रखेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे जैसे वन रखेंगे तो सिक्स हो जाएगी, तो दैट विल बी ए की वैल्यू वन बाई सिक्स होगी। फिर एक काम करते हो, टी इज इक्वल्स टू वन रखने पे ये मिला। फिर एक काम करते हैं, टी इज इक्वल्स टू माइनस वन रख देते हैं। जैसे ही माइनस वन रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, यानी माइनस का टू बी और यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा टोटल मिला करके, और ये वन, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन बाई टू, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन बाई टू हो जाएगी। फिर एक काम करते हैं, टी की वैल्यू क्या रख देते हैं, माइनस का वन बाई टू रख। जैसे माइनस का वन बाई टू रखेंगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये वाला आपका जीरो हो जाएगा। सी की वैल्यू देखिए, यहाँ पे माइनस का वन बाई टू रखोगे तो माइनस का वन बाई टू माइनस वन माइनस थ्री बाई टू, और यहाँ पे हाफ बचेगी, यानी थ्री बाई टू इंटू वन बाई टू सी इज टू वन हो गया, ये फोर बाई थ्री सी हो गया। अब इसको क्वेश्चन में पुट कर देते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन तो ये था, क्वेश्चन तो ये टी माइनस वन, टी प्लस वन, टू टी प्लस वन डी टी, लेकिन ये क्या हो गया वन बाई सिक्स टी माइनस वन डी टी, वन बाई टू टी माइनस वन डी टी और फोर बाई थ्री टू टी प्लस वन डी टी हो जाएगा। तो वन बाई सिक्स, ये टी माइनस वन का कितना हो जाएगा लॉग टी माइनस वन, वन बाई टू लॉग टी प्लस वन, यहाँ पे टी प्लस वन हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन टू टी प्लस वन का डिफरेंस, जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में लिखा हो तो लॉग सोल्यूशन नीचे वाले लिखते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, इस टू को खाली हम अंदर भेज देते हैं, लॉग टू टी प्लस वन, है ना, और टी की वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू क्या रखी थी, कॉस एक्स माइनस वन, वन बाई टू लॉग कॉस एक्स प्लस वन और टू बाई थ्री लॉग टू कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये दे रखा है, बड़ा फेमस सवाल। एक काम करते हैं, इसको आई ले लेते हैं, अपने पास एक ही प्रॉपर्टी होती है सबसे बड़ी, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। ए जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन पाई बाई फोर एक्स माइनस वन, ये बड़ा फॉर्मूला फेमस है क्या, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो ये वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बस इसी को आप यूज कर लेते हैं, जीरो से पाई बाई टू लॉग वन प्लस वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स और डी एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने पे हमें पता चलेगा, जैसे हमने यहाँ पाई बाई फोर एम सॉरी, जैसे हम एलसीएम लेंगे तो वैसे हमें पता चलेगा ये कितना लिखा हुआ है, टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स होगा। यहाँ पे आई हो जाएगा, ये जीरो से पाई बाई फोर हो जाएगा, लॉग टू डी एक्स हो गया माइनस का जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आई हो गई, आई को इस तरफ उठा के लाएंगे, ये टू आई हो जाएगा, ये लॉग टू हो जाएगा जीरो से पाई बाई फोर डी एक्स होगा, ये टू आई और ये लॉग टू बचेगा। पाई बाई फोर का अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वन का एक्स बचेगा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई बाई फोर तक। ठीक है, तो कर देता हूँ अप्लाई, ये टू आई और यहाँ पे लॉग टू, यहाँ पे कितना बचेगा पाई बाई फोर बचेगा, और यहाँ पे बचेगा टू और ये पाई बाई एट, और ये हमारा सोल्यूशन। क्लियर फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सेक्शन बी को सेक्शन ए को लपेटने के बाद सेक्शन बी की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। ये क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस प्लेन। ये देखिए, जब कोई दो प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस
बी वाई प्लस सी जेड इज टू डी आपस में पैरेलल होंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस ये के वाला चीज बदल जाएगी, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। तो यहाँ पे भी 2x माइनस का 3y प्लस जेड तो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो हमें ये तो सब में देखिए, सब में सेम दे रखा है। अब देखिए कौन से वाले और पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो कौन से पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई कर देते हैं, बस वो देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे +3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही माइनस रखेंगे तो 7 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। फिर क्या बोला, इंटरसेप्ट चाहिए, तो 3 से कर देते हैं हम लोग डिवाइड। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, प्लस y/3 आ जाएगा, यहाँ पे z प्लस माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो इंटरसेप्ट देखिए, x अपॉन ए इज इक्वल टू ये 1 का फॉर्मेट, x अपॉन ए प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1 टाइप का फॉर्मेट होता है। तो इंटरसेप्ट अपने को क्या दिख गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। फिर क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट। कोई मान लीजिए कोई प्लेन पे पॉइंट है हमारे पास, ये ऐसे प्लेन पे 1 1 और यहाँ पे 1 है। दूसरा पॉइंट R है जो कि क्या है, x, y, z है। तो यानी r माइनस ए हमारे पास ये दो, ये एक वेक्टर हो जाएगा जो यहाँ से आ रहा है, और लाइन इस पे परपेंडिकुलर ये रहा 90 डिग्री पे। तो यानी लाइन का जो हम लोग वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे तो r इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, दैट विल बी, देखिए ये 1 है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i प्लस 0j प्लस 4k, ये बचेगा। और ये वाला डायरेक्शन कोसाइन का वेक्टर होता है, यानी बी वेक्टर होता है। अगर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी लिखे, और ये वेक्टर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे को 90, तो डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे x माइनस 1, इसको देखिए, इसको लिखते हैं r वेक्टर को लिखते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसमें माइनस करना हमें a वेक्टर, जो कि कितना है i प्लस जे प्लस के है। ठीक है, यही तो वेक्टर है, इस पॉइंट से जाने वाला वेक्टर, इस ये पॉइंट वाला। ये वेक्टर कितना हो जाएगा, x प्लस जे प्लस के। बड़ा बहुत आसान बात लिख रखी है। तो ये y माइनस 1 जे और ये z माइनस 1, यहाँ पे 1k हो जाएगा। ठीक है, फिर इनटू में b लिखना है, b वेक्टर कितना है 3i प्लस 0j प्लस 4k, ये हो जाएगा। कर देंगे डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट, तो 3x माइनस 1 प्लस 0y माइनस 1 प्लस 4z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यानी यहाँ पे 3x प्लस 4z तो अच्छी बात है, अब इज इक्वल टू 7, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्या चाहिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द y एक्स टू 4 लाइन से और दिस टाइप का पैराबोला। इस टाइप का पैराबोला फ्रेंड्स क्या होता है, ऐसे होता है, ये रहा। इस टाइप का पैराबोला कुछ इस तरह से, और एक्स टू 4 से बात कर रहा है, तो x जहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच ऐसे। ठीक? यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये x⁴ तो ये लाइन हो गई और ये 0 हो गया। अब इससे हमें बाउंडेड रीजन का एरिया चाहिए, यानी ये वाला एरिया हमें चाहिए, इतना एरिया चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम कर देते हैं, ये 0 है, ये 4 है, और यानी कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से लेकर के 4 तक हो गई बात, है ना। और यहाँ पे y dx, क्योंकि हमें ये जो स्ट्रिप लेनी होती है, ये स्ट्रिप हमारी y हाइट की होगी। ठीक, और ये dx इसकी लेंथ हो जाएगी। y dx पे हमें एरिया निकालना, वो भी जितना ऊपर है उतना ही नीचे, तो 2 टाइम्स ले लेंगे। 2 0 से लेकर 4, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स हो जाएगी। तो यानी यहाँ बाहर 8 हो गया, और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक, और ये 0 से 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 16/3 बचेगा, 4 की पावर 3/2 हो जाएगा। यानी 16 और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2, 8/3 हो जाएगा। तो 16 8 जा कितना हो जाएगा, 8, और कैरी आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, 128/3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में देखिए पहला सवाल दे रखा गया है कि एक लाइन क्या है, बोल रहा है द रिलेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। ये एक्स ऑन वाई है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा कि अगर मैं वाई इज इक्वल टू, ये एक्स इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी अगर मैं निकाल लूंगा, तो उससे मुझे बी एक्स वाई मिलेगा, वो भी कौन सा, एम वाली पोजीशन वाला। तो मैंने 9x इज इक्वल टू माइनस का 3y 46, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3/9 y इज इक्वल टू 46, यानी मेरा बी एक्स वाई जो है माइनस का 1/3 है।
और सेकंड वाली लाइन से मुझे y ऑन x है तो y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू कितना बचेगा मेरे पास आकर के माइनस का 3x प्लस 7, तो y की वैल्यू माइनस का 1/4x प्लस 7/12, यानी बी वाई एक्स कितना बचेगा माइनस का 1/4। अब देखिए आर स्क्वायर क्या होता है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है, ठीक। तो आर स्क्वायर बी एक्स वाई माइनस का 1/3 इंटू माइनस का 1/4, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बचेगी 12 बचेगी, स्क्वायर रूट कर देंगे 12 का, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√3 आ जाएगी, और दोनों निगेटिव हैं तो निगेटिव ही साइन लिया जाए, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब अपने को क्या दे रखा है, एक्स बार दे रखा है, वाई बार दे रखा है, ठीक। ये सिग्मा एक्स दे रखा है, ये सिग्मा वाई दे रखा है और आर दे रखा है, और टू अब बोल रहा है डेटा के बारे में दे रखा गया, और हमें चाहिए टू रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई की, एक्स ऑन वाई की चाहिए। तो मुझे ध्यान रखिए एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई, ये एक्स ऑन वाई पे लाइन होती है, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार तो ये 40 तो पहले से दे रखा गया, ठीक। और बी एक्स वाई की बात कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे समेशन लगा दें यहाँ पे आकर के, ठीक है, तो मीन भी जो हमारे होते हैं ना वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो मीन भी होते हैं ना वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी। हम लोग एक काम करते हैं, पहले वैल्यू रख देते हैं, कौन सी, यहाँ पे 40 रख देते हैं, यहाँ पे -36 -4, तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। मीन भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बात ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हाँ सॉल्व करने की बात पड़ जाती तो बी एक्स वाई के लिए फॉर्मूला जो होता है, बी एक्स वाई का सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू आर होता है, ये होता है, यहाँ पे एक्स होता है और यहाँ पे वाई होता है, ठीक है। तो बी एक्स वाई, आर कितना दे रखा अपने को 0.9 है, और ये 10 है, यहाँ पे 1.5 है, तो 100 हो जाएगा, यानी 90/15 हो गया, तो यानी ये 6 बचेगा। तो ये तो x माइनस ये 40 हो जाएगा, ये 6y-6 बचेगा, तो x -40, ये 6y-36, अब सब उधर उठा के लिया, x-6y-4 इज टू 0, ऑप्शन नंबर ए अभी भी करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर क्या दे रखा, 5 ऑब्जर्वेशंस के बारे में दे रखा गया है, y एंड x द फॉलोइंग रिजल्ट इज ऑब्टेन, तो हमें कैलकुलेट चाहिए बी एक्स वाई की बात चाहिए और बी वाई एक्स की बात चाहिए। देखिए हमारे पास मान लीजिए बेस्ट फिट लाइन थी a प्लस बी एक्स, वाई इज टू ए प्लस बी एक्स, ये क्या थी, वाई ऑन एक्स लाइन थी। तो हम एक काम करते हैं, दो वेरिएबल निकाल लें हम लोग, ये बी जो होगा इस समय ये बी वाई एक्स होगा, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, इधर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं ए एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम पहले वाले में समीशन वाई लगाते हैं, समीशन लगाएंगे तो समीशन यहाँ पे भी हो जाएगा, समीशन यहाँ पे भी हो जाएगा। तो समीशन वाई कितना हो जाएगा, देखिए पहले वाले में 25 है, ए कांस्टेंट है, और कितनी बार क्वांटिटी में ऐड करना है हमें यहाँ पे, एन क्वांटिटीज हो जाएंगी, क्योंकि ए को एन टाइम्स, ए को कितनी बार जोड़ोगे आप, 5 बार, 5 बार है तो 5 बार तक हमारा समीशन रन होगा, प्लस समीशन बी एक्स, बी तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास, 25 5a प्लस समीशन ये 15b दे रखा गया। सॉल्व करते ए प्लस 3b इज टू 5, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब देखिए ये एक्स वाई वाली बात बोल रहा था, इसमें हम लोग फिर से समेशन लगा देते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ए एक्स प्लस समेशन बी एक्स स्क्वायर, ये दे रखा गया, ठीक है। अब देखिए समेशन एक्स वाई कितना दे रखा है, ये 83 दे रखा है, ये ए एक्स पे समेशन यानी कितना है 15a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है 55 दे रखा है, इतना दे रखा गया है। अब ये दोनों इक्वेशन है, तो पहली इक्वेशन को हम एक काम करते हैं 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 75 हो जाएगा, यहाँ पे 15a प्लस यहाँ पे 45b हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए से कैंसिल, और यहाँ पे 10b इज टू कितना बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.8 हो जाएगी, 0.8, यही हमें, हमने क्या बताया था, यही तो बी वाई एक्स है, बी वाई एक्स निकल आया, ठीक। अब इसी तरह से देखिए हमें क्या चाहिए, बी एक्स वाई चाहिए, तो हम एक लाइन ले लेते हैं, एक्स इज टू ए प्लस बी वाई ले लेते हैं, इस पे समीशन अप्लाई कर देते हैं, यानी यहाँ पे ए एन प्लस बी समीशन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीशन एक्स कितना दे रखा है 15, और ए एन यानी 5a प्लस बी समीशन वाई कितना दे रखा है 25b हो गया, 5 से कैंसिल कर देते हैं तो 3 प्लस a प्लस 5b, और फिर इसी क्वेश्चन में हम कर देते हैं y से मल्टीप्लाई,
तो वाई एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, फिर समीशन लगा देते हैं बी वाई एक्स प्लस ए समीशन वाई प्लस बी समीशन वाई स्क्वायर, यानी बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी 83, ए समीशन वाई कितना है 135 है, बी समीशन वाई सॉरी ए समीशन वाई 125 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास आकर के, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 135 बी। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 है, 25 ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 ए, और यहाँ पे 125 बी। और इस इक्वेशन से कर देते हैं माइनस, तो अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये दो के कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 बी बचेगा, यहाँ पे भी 8 बचेगा, तो यानी फिर से बी एक्स वाई की वैल्यू भी कितनी आ रही 0.8 आ रही, बी एक्स वाई की वैल्यू भी कितनी आ रही 0.8। देखिए अ मैन्युफैक्चर विश टू प्रोड्यूस टू कमोडिटी ए एंड बी, the number of unit of material labor equipment needed produce one unit each commodity is shown in the table, also shown the availability number of unit on each atom material level और इक्विपमेंट। ठीक है, इस बारे में सारा बता दिया गया यहाँ पे टेबल, तो इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं वाई। थोड़ा समझदारों की तरह काम करिए और सोचिए कि हमें दो वेरिएबल में ही इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड है तो उससे ज़्यादा वेरिएबल यूज नहीं हो सकते, तो ये एक्स वाई जेड नहीं हो सकते, फिर भी है ना, थोड़ा सा सोचिए। और इसको 2x एक्स प्लस टू वाई, देखिए पहली इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस टू वाई अवेलेबिलिटी 8 से कम ही की है, 8 के बराबर 8 से कम की रहेगी। दूसरी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 3x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 12 रहेगा। तीसरी क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10 रहेगा। और जो प्रॉफिट फंक्शन बनेगा, ए पे 2 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, बी पे यहाँ पे 3 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट फंक्शन बन गया, है ना। इसी को मैक्सिमाइज करना, तो हम नेक्स्ट पेज पे हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं। एक्स प्लस टू वाई क्या है, लेस देन इक्वल टू 8 है। दूसरी क्या है अपने पास, 3x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 12 है। फिर एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 है। हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाए, ठीक है। तो अगर हम x को 0 कर दें तो y की वैल्यू कितनी बचेगी, y की वैल्यू बचेगी 0,4, तो x को 0 कर देंगे तो कितना बचेगा आकर के 8,0, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया आकर के, ये हमारा लेस देन का ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा, ये हमारे लेस देन के लिए हो जाएगा, ठीक। अब x अगर 0 कर देंगे तो y की वैल्यू फिर से 4 आ जाएगी, x अगर हम 0 कर देंगे तो y की वैल्यू सॉरी 6 आ जाएगी, तो 0,6 कहीं ऊपर होगा। और ये क्या हो जाएगा, y 0 करने पे x की वैल्यू 4 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा हमें आकर के, ये रहा, तो ये फिर कॉमन रीजन हमारा हो जाएगा, ये सारा कॉमन रीजन। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेते हैं, ठीक। ये 8 हो जाएगा, ये 3x प्लस टू वाई लेस देन 12, ये दोनों कैंसिल कर लेंगे तो x की वैल्यू बचेगी हमारे पास 2 आ जाएगी। x की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो हमारी 2 आ जाएगी, और उस समय y की वैल्यू 3 रहेगी। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और फिर क्या बोल रहा है अगला, 10,10 की बात कर रहा है, ये 0,10 हो गया, और इधर भी क्या हो जाएगा 10,0 हो जाएगा। और इससे जब x 0 कर देंगे y भी 10 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कर देंगे लेस देन, कॉमन रीजन की बात करेंगे, तो यानी ये पूरा रीजन फिर से कॉमन हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमारे पास z कितना था, ये था 3x प्लस टू वाई, सॉरी 2x प्लस थ्री वाई था, कितना था 2x प्लस थ्री वाई। तो कॉमन रीजन हमारा अगर देखा जाए तो यही सिर्फ होगा, इसमें मैक्सिमाइज करना है हमें। तो जैसे ही z को मैक्सिमाइज करने जाएंगे तो पॉइंट हमारे पास कौन कौन से, बात देखते हैं। पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 0,4 का पॉइंट है, इस पे देखेंगे तो 12 आ जाएगा हमारे पास। फिर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आकर के, हाँ, फिर अगला क्या है 2,3 पे देखते हैं, 2,3 पे रखेंगे तो 4 4 9 13 हो जाएगा। फिर 4,0 पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास आकर के, दैट विल बी 8। तो 2,3 पे ही मैक्सिमाइज हो रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 2,3 पे मैक्सिमाइज हो जाएगा, जो कि 13 होगा। यहाँ पे तीसरी क्वेश्चन में कोई काम ही नहीं था, अगर ना भी होती ना तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरे पेपर का सोल्यूशन कर लिया। एलपीपी थोड़ा सा गंदा सॉल्व हुआ है, प्लीज थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा उस पर। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा लिखने की, पर लिख नहीं पाता हूँ, है ना। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।